ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। हम अपने विरासत और प्रदेश के प्रति कितने जागरूक हैं, इनके प्रति हमारी क्या जवाबदेही है, इस मुद्दे पर देखिए हमारी खास पेशकश हमार छत्तीसगढ़ हमार विरासत, हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम सब के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। हम ये मानते हैं कि अगर हमको कोई भी चीज हासिल करना है तो हमें किसी को अपना गुरु बनाना होता है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है तो उनकी गुरु या तो उनकी माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं। जीवन में कोई भी आपका गुरु हो सकता है। कुछ किताबें भी आपका की गुरु हो सकती है, कोई सिनेमा भी आपका गुरु हो सकता है। आप अपने आसपास जो कुछ देखते हैं वो आपका गुरु हो सकता है। हम गुरु पूर्णिमा के दिन स्वदेश चैनल, जो हमारे जनधारा मल्टीमीडिया समूह का एक चैनल है, जो हम छत्तीसगढ़ में जिसको देख रहे हैं, उसका हम सिटी ऑफिस उद्घाटित कर रहे हैं। तो हमको लगा कि चलो हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसी कोई बात करें जो हमारी विरासत से हमको जोड़ती हो। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम विरासत की बात करते हैं तो हमको वो बहुत सारे लोग, वो हमारे बहुत सारे पुरखे याद आते हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। वो दरअसल हमारे आदि गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु परंपरा रही है। अगर मैं थिएटर की बात करता हूँ तो हबीब तनवीर हमारे लिए गुरु के समान है। अगर मैं बात करता हूँ लोक कलाओं की तो हमारे लिए दाऊ मंदरा जी हों, वो हमारे लिए गुरु की तरह है। अगर हम संस्कृति साहित्य कला की बात करते हैं तो हमारे लिए गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं, हमारे लिए शंकर शेष हैं, हमारे लिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हमारे पास एक बड़ी लंबी परंपरा, एक लंबी विरासत है। वो स्वतंत्रता की विरासत की बात करें, हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसमें वीर नारायण सिंह जैसे लोग हैं और वैसे बहुत सारे योद्धा हैं, आदिवासी योद्धा हैं, जिनके बारे में भी बात होनी है। हम धीरे धीरे आज में जीना सीख रहे हैं। हमारा इतिहास बहुत कम हो रहा है और हम अब इतिहास से सीखना भी नहीं चाहते। हमारे इतिहास में जो भाईचारे की मिसाल थी, जो आपसी सामंजस्य था, जिसमें गांधी जी जिसको स्वराज की बात करते थे, वो स्वराज हमसे कहीं दूर हो रहा है और हम अपनी विरासत से दूर हो रहे हैं। हमारे पुरखों ने जो आपसी एकता भाईचारा की बात की थी, गुरु घासीदास ने जो जो हम जिसकी विरासत से आते हैं, हम कबीर साहब की विरासत से आते हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह की राम नामी विरासत रही है। तो हमारी विरासत बहुत समृद्ध है, हमारी परंपरा बहुत समृद्ध है। हम यहाँ पर मितान परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। हम किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को, जान पहचान के लोगों से जब हमारा दिल मिलता है तो हम उसको मितान बनाते हैं, हम उसको गजा मूंग देते हैं, हम उसको भोजली देते हैं। तो हमारी एक परंपरा, हमारी एक विरासत है और हमारी विरासत के कुछ चिन्ह हैं। हम उनको कितना सुरक्षित रखते हैं? क्या हम अपने संगीत को, जो लोक संगीत है, उसको सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या हम अपनी आदिवासी कलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं? हमारे जो विलुप्त होते उपकरण है, क्या हम उनको सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या हम अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रख पा रहे हैं? तो बहुत सारी बात है कि जो छत्तीसगढ़ की माटी की हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में हजारों किस्म की धान की जो अलग अलग किस्में हैं, तो हम क्या उस धरती पर उस धान को बचा पा रहे हैं? जो हमारे समय में अब संस्कृति या मिलावट का दौर है, उसमें जो बहुत सारी चीजें, हम नवाचार के खिलाफ नहीं है, पर जो नवाचार के नाम पर जो अपसंस्कृति आ रही है, क्या हम उससे अपनी विरासत को बचा पाएंगे? हम जिस संस्कृति के वाहक रहे हैं और जो संस्कृति बहुआयामी संस्कृति है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में 32% जंगल है, जो वनों से आच्छादित है, तो क्या हम अपनी वनोपज को बचा पा रहे हैं? क्या हम अपनी प्राचीन परंपरा को उस तरह का महत्व दे रहे हैं? क्या हम अपने लोक नृत्य, अपनी लोक जातियां, लोक कलाएं, मेले, भाषा, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, क्या हम उनको बचा पा रहे हैं? तो ये बहुत सारे सवाल आज हैं जो हमको लगता है कि हमने अपने गुरुओं से इस तरह के सवाल करना सीखा है। हमको लगता है कि साहित्य एक प्रतिपक्षी भूमिका भी निभाता है। कला कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी होती है। जो जनता से जुड़ी कला होती है वही भविष्य में जीवित होती है। तो हम क्या अपनी विरासत को बचा पाएंगे? ये सवाल है। ये सवाल को लेकर हम आज बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। जिन आदमी यहाँ बस जाते हैं बोला छोड़े के मन नहीं करे। खबर कि ऐसे जगह जहाँ न कोई भूचाल आए, न कुछ आए, न कुछ। अभी पहली बार जन है जब अंबिकापुर में भले ही आ गए, लेकिन ये अतक शांत से, न कोई अड़चन, न कोई जात पात के भेदभाव, न कोई ऊंचा न नीचा, सब बराबर रहते हैं। और गरीब अमीर के भी यहाँ जन है
वो भी खाई बहुत ज़्यादा नहीं दिखते लेकिन वो उतना नहीं दिखे कि गरीब मन ला एकदम प्रताड़ित कर देते यहाँ के मन, ऐसे नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिन कल्पना हमार पुरखा मन कर रही से आप मन देखो, छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य बनीस जहाँ साधन संसाधन संस्कृति सब तरीके से परिपूर्ण एक छत्तीसगढ़ राज्य बनीस। हमारे यहाँ के आजादी के लड़ाई में हमारे यहाँ के पुरखा मन हा, चाहे वो वीर नारायण सिंह गुंडाधर जी ले लो, यहाँ के आजादी के लड़ाई में भी हमारे छत्तीसगढ़ी भाई मन के बड़े योगदान रही से। ओकर पहली बाबरो घासीदास जी के यहाँ के ओकर छाप हमारे छत्तीसगढ़ में माटी में ओकर तपस्या के समावेश हवे। ओकर संग में आप देखो छत्तीसगढ़ के जिन विरासत है हमार मन के संस्कृति, यहाँ के हर त्योहार में आप मन देखो तो एक चीज आप मन मिल ही, यहाँ के त्योहार सब जाति सब संप्रदाय और सब साथी मन मिल के मनाते। हरेली के बात हमन करन तो कृषक मन के त्योहार है, कोई जाति पाति के बंधन नहीं है। श्रम ला करे के पहली हमन ईश्वर ला धन्यवाद देथन, और जब मड़े के त्योहार मन थे तो हमन ईश्वर ला धन्यवाद देथन हमारे ला श्रम करे के मौका मिलिस। छत्तीसगढ़ की धरा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत समृद्धशाली है। एक छत्तीसगढ़ में हर 50 कोस में पानी और हर 100 कोस में बानी बदल जाती है। ऐसे छत्तीसगढ़ की विविध संस्कृति को लिए हुए, उसके संस्कार को अपनाते हुए अपने जीवन में एक नया उजाला, नई पहल और नई ऊंचाइयों को छूते हुए छत्तीसगढ़ के साथ चलते हुए स्वदेश समाचार अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी इधर के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस प्रणाली ने और अंग्रेजों ने जो हमारे देश में राज किया, उस राज्य करने से हमको ये लगा कि अंग्रेजी जो भाषा है वो रोजगार की भाषा होगी, वो अभिजात की भाषा होगी। और हमने अंग्रेजी भाषा को धीरे धीरे इतना महत्व दिया कि अब वो हमारे यहाँ की प्रमुख भाषा हो गई है। आज पूरी वैश्विक भाषा के साथ साथ हमारे देश में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल है। और सरकार ने देर से ही सही, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात को समझा और उन्होंने आत्मानंद विद्यालय की स्थापना की, एक आदर्श विद्यालय जहां पर कि अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होगी और हिंदी माध्यम की भी पढ़ाई हो रही है। पर लोगों का रुझान अंग्रेजी माध्यम की तरफ बढ़ा है। और जो अभिभावक जिनकी आय के स्रोत कम है या जो निम्न मध्यवर्गीय हैं या गरीब हैं, उनके मन में भी ये ख्वाहिश होती थी कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाएं। तो इधर के हम दिनों में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जहां कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं, अभी भेंट मुलाकात में देखे, हर जगह आत्मानंद विद्यालय खोलने की मांग हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये इस बात को बताता है कि जो समाज है उसका रुझान भी अंग्रेजी की तरफ बढ़ा है। सवाल ये है कि जब सारे अंग्रेजी भाषी हो जाएंगे तो क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? रोजगार दरअसल हुनर से मिलता है। तो क्या हम हुनर भी सिखा पा रहे हैं? क्या केवल अकेली भाषा किसी को रोजगार दिला पाएगी? इधर एक तरफ छत्तीसगढ़ी पर जोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अंग्रेजी की ओर समाज का रुझान है। सरकार दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है। हिंदी, चूंकि मध्य प्रदेश से हम अलग हुए हैं तो हिंदी भी एक भाषा है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम अपनी विरासत में देखते हैं, बोली भाषा में देखते हैं, और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र के अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे बस्तर में एक अलग तरह की भाषा बोली जाती है, हमारे सरगुजा में अलग तरह की भाषा बोली जाती है। अभी पाठ्यक्रम में बहुत सारी किताबों को शामिल किया गया है। तो इधर जो आत्मानंद विद्यालय है वो इस बात के प्रतीक हैं कि अंग्रेजी की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, आम लोगों का रुझान बढ़ा है। अब केवल वही लोग नहीं जो कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे थे, और चूंकि अंग्रेजी के प्रति मोह था समाज का, तो वो कॉन्वेंट स्कूल बहुत महंगी शिक्षा दे रहे थे जो एक सामान्य अभिभावक के बस में नहीं थी। तो सरकार ने इसको समझा है और सरकार कहीं अब इसको आत्मानंद विद्यालय खोले जा रही है, लगातार हर जगह इसकी मांग हो रही है। पर हमारे जैसे लोगों को लगता है कि आज गुरु पूर्णिमा है कि केवल भाषा आपको रोजगार नहीं दिलाएगी, उसके साथ हुनर को, कौशल को कहीं ना कहीं जोड़ना होगा। तो हम ये देखते हैं कि समाज में इसके अंग्रेजी के प्रति भी रुझान बढ़ा है। हम आज बहुत सारे लोगों से इस विषय पे भी बात कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। चूंकि स्वदेश चैनल के माध्यम से हम ये बात ले जा रहे हैं, हम इस विषय पर सबसे बात कर रहे हैं और देखते हैं कि समाज इसको किस तरह से देखता है। राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी सरकारी स्कूलों की जो शुरुआत की है उसकी पूरे देश में चर्चा है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ से जो स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं, हमने अन्य राज्यों में ये देखा है कि छत्तीसगढ़ी बच्चे जो हैं वो हिंदी तो काफ़ी उनकी अच्छी रहती है, लेकिन इंग्लिश भाषा में थोड़ी सी पकड़ कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर उन्हें
थोड़ा सा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बेसिक रूप से ही यहाँ पर देखिए PP1, PP2 और क्लास 12 तक के जो आत्मानंद स्कूलों की जो छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है, इसका लाभ निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के छात्रों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं इस अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के बाद हिंदी पे तो उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, छत्तीसगढ़िया हैं तो छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम की इस पढ़ाई के बाद वो छत्तीसगढ़ी नहीं, देश नहीं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। लगातार अंग्रेजी माध्यम का चलन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3.5 साल में छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की भाषाओं को, उनके त्योहारों को लगातार महत्व दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम का महत्व को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जितने भी कोर्सेस आ रहे हैं, जितनी नई तकनीकी जानकारियाँ आ रही हैं, वो सारी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी भाषा को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान और उकर तरफ आदमी मन की रुझाव हमन देखा था। आज कई ऐसे विषय जिकर जानकारी केवल हमन अंग्रेजी में मिलते। अगर पूरा विश्व ला अगर कोई भाषा जोड़ के रखे तो अंग्रेजी बोल के रखे। ये बात पर हमारे ला गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उकर से पहली छत्तीसगढ़ी हमारी राज्य भाषा है। लेकिन अंग्रेजी के ज्ञान आज के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। वही खातिर हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम शाला के स्थापना करे, जहाँ लइका मन ला निःशुल्क शिक्षा मिलत है। और वो सफलता देखो, आज हजारों लइका मन ओकर में आवेदन करते। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी के विरासत वालों हमन सुरक्षित रखे हवन और अंग्रेजी मीडियम में हमारे छत्तीसगढ़ी भाई मन ला अच्छा शिक्षा मिल सके, ओकर व्यवस्था भी आदरणीय भूपेश बघेल जी करे। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।